छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार की समीक्षा करने पूर्व केंद्रीय मंत्री की अगुवाई में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के साथ एक टीम इस समय प्रदेश के दौरे पर है। आपको बता दें कि अंबिकापुर सहित बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा पार्टी की हार की समीक्षा करने बिलासपुर के छत्तीसगढ़ भवन पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने ग्रैंड न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कई मुद्दों पर बेबाकी से चर्चा करते हुए दीपक बैज ने कहा कि टीम क्षेत्रवार दौरा कर रही है। टीम अपनी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और फिर उसे आला कमान को सौंपेगी। हालांकि उन्होंने इस बात को साझा नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी की भूमिका में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े उत्साह और ऊर्जा के साथ आगे काम करेंगे। एक सवाल के जवाब में प्रदेश संगठन में बदलाव के सवाल पर हंसते हुए उन्होंने इस बात को टाल दिया। क्या कुछ उनसे खास बात हुई, चलिए आपको सुनवाते हैं। हार की समीक्षा और जीत का मंथन करने के लिए इस समय केंद्रीय जो पूर्व मंत्री हैं उनके साथ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज इस समय न्यायधानी के दौरे पर हैं। अंबिकापुर और इसके अलावा बिलासपुर के हार की समीक्षा को लेकर के ये टीम पहुंची हुई है। क्या किस समीक्षा हुआ और किस तरह से मंथन की कार्यवाही आगे चल रही है, दीपक बैज जी से जानेंगे। दीपक जी, सबसे पहले तो न्यायधानी में आपका स्वागत, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत। क्या कुछ समीक्षा? अब देखिए, वो तो हम तो अंदर भी नहीं बैठे, अंदर हमारे टीम आई है, मैली साहब जी और चौधरी साहब हैं। वो लोग आगे आखिर लोकसभा में कहाँ हमारी कमियां थी, उन कमियों को शायद हमारे कार्यकर्ता और कुछ वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के बाद जो भी बात आए तो रिपोर्ट भेजेंगे आलाकमान। बार बार ये सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं तालमेल की कमी थी। सत्ता और संगठन में हर दल में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये सवाल उठते रहे। इस चुनाव में भी कुछ ऐसा ही मैनेजमेंट की कमी देखी गई, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। लोकसभा में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में परफॉर्मेंस उतना अच्छा तो कहा ही नहीं जाएगा। क्या कुछ अब आगे की रणनीति? देखिए, पार्टी हम लोग एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ लड़े। कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी से चुनाव लड़ी। बाकी फैसला जनता को करना है। बाकी अगर कहाँ हमसे चूक हुई, बस समीक्षा उसी चीज़ की हो रही। कारण क्या मान रहे हैं आप? प्रारंभिक तौर पर आप तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपने तो पूरी नब्ज टटोली है जनता की। अभी कारण क्या है वो सब चीज़ तो अब सब नोट कर रहे हैं। हमारी जो टीम आई है अब वो कारण देंगे। राहुल जी ने जिस तरह का जनाधार पाया है अपने, चाहे लोकसभा क्षेत्र में हो या फिर जहां जहां वो चुनाव उनकी पार्टी ने लड़ा, एक उत्साह है कांग्रेस में। अब आगे की किस तरह की, जैसा कि कल भी उन्होंने संसद में जो दहाड़ लगाई, उससे लगता है कि कांग्रेस जो है एनर्जेटिक हो गई है। आगे किस तरह की रणनीति से, आप तो राहुल जी के काफ़ी करीब हैं, किस तरह की रणनीति पर काम करेंगे? देखिए, अगर ऑल ओवर हम पूरे देश में देखें तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उतरी है। हम लोग यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ चुनाव लड़े। ठीक है, जितना हमारी सीट आने का था उतना नहीं आ पाया, लेकिन पूरी देश में देखिए तो निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूती के साथ उभरी है और ज़्यादा सीटें जीत के आई है। और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बनने के बाद तो इस समय देश की आवाज़ लोकसभा में उठ रही है। वो तो पहला दिन से ही हमको देखने को मिला। एक मजबूत विपक्ष के रूप में हम पूरी देश की आवाज़ को लोकसभा में इस समय कांग्रेस पार्टी उठाएगी। एक आखिरी सवाल, बदलाव की सुगबुगाहट जो है वो पार्टी में तेज़ हो गई है, ऐसा कुछ? देखिए, ये सब तो चर्चाएं, ये सब तो होती रहती है, बाकी हाईकमान करना है। तो ये हैं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह के अभी परिणाम आए हैं उससे कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और किसी जगह का एक रोल मॉडल, ये मंथन जो है बैठक में इसी बात को तय करने के लिए है कि एक रोल मॉडल तैयार हो ताकि कांग्रेस की आने वाली समय में स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो। कैमरामैन अमर के साथ विनोद कुशवाहा, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर।